भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। देवीशंकर बूतड़ा केकड़ी में विनायक वाटिका में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। राजस्थान की अशोक जी गहलोत की सरकार को 3 वर्ष इस 17 तारीख को पूर्ण हो रहे हैं। इस सरकार ने 3 साल पहले आम जनता के साथ में अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ जो जनता के साथ छलावा किया है, वो इस 3 सालों में एक भी घोषणा पत्र के वादे पर खरी नहीं उतरी है। जहां एक और केंद्र सरकार आम जन के हितार्थ अनेक योजनाओं के माध्यम से जन जन तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचा रही है, तो दूसरी ओर राज्य की कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अपनी 3 साल के अंदर जो समस्त व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को जर्जर अवस्था के अंदर पहुंचा दिया। सत्ता प्राप्ति में उसने झूठा घोषणा पत्र, लोक लुभावने वायदे कि किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, ऐसे अनेक झूठे वादे किए। लेकिन इन झूठों वादों के बाद भी उसने अपने इस कालखंड के अंदर काम के नाते कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी जो दुखद घटना रही कि इस 3 साल में 34 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी जिस कोरोना काल के अंदर आम जनता के लिए उनके दरवाजे खुले रहने चाहिए, उस कालखंड के अंदर जनता के लिए उनके दरवाजे बंद थे और 34 दिन तक अपनी सरकार को बचाने के लिए उनको कमरे के अंदर बंद रहना पड़ा। ऐसा राजस्थान के इतिहास में ऐसी कोई घटना आज तक नहीं घटी। ये सरकार प्रारंभ से लेकर अंत तक अभी इस 3 साल के तक अपने आंतरिक जो उसके मतभेद है उससे जूझ रही है। उस मतभेदों से वो आज तक ये सरकार उभर नहीं पाई है। घोषणा पत्र में जब उन्होंने बात की कि हम बिजली के दामों को घटाएंगे, पानी के हम रेटों को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद मेरी पहली बार, चुनाव के समय पानी नहीं बढ़ाने वाली सरकार पहली बार पिछले 3 सालों में 9 बार फ्यूल चार्जेज बढ़ा कर बिजली को महंगी की, पानी की रेटें बढ़ाई। पार्टी की कांग्रेस को वो व्यक्ति चला रहा है जिसके ऊपर घपले के आरोप मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर शिक्षकों ने लगाए। मैं समझता हूँ कि शिक्षक हमारा आईना होता है। किया युवाओं को कहा था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे शिक्षकों को, लेकिन बेरोजगारी भत्ते के नाम पर उन्होंने जो 3500 रुपये देने की बात की थी, अपने 3 साल के अंदर 1 लाख से भी अधिक लोगों को भत्ता नहीं दे पाई है सरकार। जबकि 30 लाख से अधिक बेरोजगार लोग हैं, लेकिन वो भत्ता नहीं दे पाई। और इस तरीके से रोजगार देने के नाम पर भी इस सरकार के कालखंड के अंदर जो रोजगार भर्तियां जो खुली है, उस भर्तियों में भी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पटवारी के क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनके पेपर लीक हुआ है। और जो लीक हुआ है पेपर, उसका फायदा उनके अपनों को पहुंचाया है। और कई प्रमाण देने के बाद भी उन्होंने उसकी जांच नहीं बिठाई, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरी तरफ आप यूपी के अंदर देखें, जिस तरीके से वहाँ पर लीक होने की बात सामने आई और जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर चला कर जिन लोगों ने ये कारनामा किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। राजस्थान के अंदर लगाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर आसपास में जब सारे सरकारें वेट घटा रही है, हरियाणा और चाहे राजस्थान दिल्ली हो, वहाँ से लोग डीजल पेट्रोल भरा करके आ रहे हैं, खुद उनके विधायक कह रहे हैं, लेकिन किसी की भी नहीं सुन रहे। और महंगाई बढ़ रही है तो आपके बिजली के दामों में जो बढ़ोतरी की है उसकी वजह से बढ़ रही है। महंगाई के बढ़ने के और कारण है, उस पर तो कम से कम राजस्थान सरकार गौर करे। लेकिन राजस्थान सरकार अपने कारनामों पर को पर्दा डाल रही है और वो इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड
धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा ने अजमेर में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन आक्रोश रैली को लेकर केकड़ी में भाजपा मंडलों की बैठक ली। केकड़ी शहर मंडल, ब्रह्माणी माता मंडल, बावन माता मंडल, गणेश चौकी मंडल के पदाधिकारियों की बैठक लेकर अधिक से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को जन आक्रोश रैली में पहुंचने का आह्वान किया। राजस्थान में पहले इस कोरोना कालखंड के अंदर जो छोटे छोटे हमने आंदोलन किए, चाहे उपखंड पर चाहे ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन इन 3 सालों में कोरोना की वजह से जो हम नहीं पाए छोटे छोटे आंदोलन किए, अब हम जन आक्रोश रैली के माध्यम से जिला हेडक्वार्टर पर पूरे राजस्थान के अंदर इस विषय को हम उठा रहे हैं। इस सारे विषय को लेकर कर हम जन रैली कर रहे हैं। यह हम इसलिए जन आक्रोश रैली का नाम दिया। पूरे अजमेर जिले से हम इन विषयों को लेकर के, इनके काले कारनामों को लेकर, इनकी विफलताओं को लेकर कर हम जगह पर जा रहे हैं। क्योंकि आज ये राजस्थान सरकार, चाहे वो महिला उत्पीड़न में हो, चाहे अपराधों के मामले में हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, हर मामले में नंबर 1 साबित हो रही है। चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन विषयों को लेकर कर हम आगामी 10 तारीख को अजमेर हेडक्वार्टर पर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश नेतृत्व भी उसमें भाग लेगा और इस सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर बना करके माननीय महामहिम के नाम पर हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे कि राजस्थान सरकार के काले कारनामों पर कार्रवाई करें। इस सरकार को शासन में रहने का हक नहीं है और इन सारे विषयों को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी बूथ तक जाकर कर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन में सहभागी बनाने का प्रयास कर रही है। साथ साथ आम जन के अंदर इस विषय को ले जाकर कर आम जन को भी इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी के नाते पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी और सारे हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए मोर्चों के संयोजक, विधानसभा के, और सब अलग अलग जगह से अपने इस क्षेत्र के अंदर लोगों के पास जाकर के इस विषय को बता रहे हैं, ताकि जन आक्रोश रैली के अंदर हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा आयोजन कर सकें। केकड़ी में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं को 100% पंजीकरण के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज निर्वाचन विभाग की ओर से ज्योति विकास संस्थान के कार्यालय में मतदाता साक्षरता के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाता हेल्प ऐप की जानकारी दी गई। लोगों से मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर 18 से 19 आयु वर्ग के अधिकाधिक योग्य मतदाताओं का पंजीकरण मतदाता हेल्प ऐप के माध्यम से करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर स्वीप प्रभारी विष्णु कुमार तेली, पंकज मेवाड़ा, श्यामलाल बेरवा, पार्षद कुंदन देवतवाल, राजकुमार चावला सहित अन्य लोग मौजूद थे। केकड़ी में बीजासन माता मंदिर के समीप वृंदा होटल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक राष्ट्रीय संत मोरारी बापू ने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री रामचरित, श्री कृष्ण जन्म एवं नंदोत्सव की कथा का ज्ञान किया। उन्होंने कहा कि यश प्राप्त करने की दौड़ में आगे रहना अनुचित बात नहीं है, मगर दूसरे की बात को बिगाड़कर यश प्राप्त करना अनुचित है। यशभागी बनने और यशभागी बनने के लिए दूसरों को यश देने की वृत्ति रखने से ही यशभागी बन सकोगे। जगत में बड़ा वह है जो अन्य को बड़ा कर दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का अवसर जानकर नंद बाबा की बहन सुनिंदा जी आई। हम आपको भी सुनंदा बनना है। जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद होता है और दूसरे प्रकार के लोग जहाँ से जाते हैं वहाँ आनंद होता है। कथा के समापन पर हरिप्रसाद जोशी व उनके परिवार ने सहयोग किया। कथा में उपस्थित सैकड़ों भक्तों ने पूजा आरती का लाभ प्राप्त किया।